पुतिन की रूसी सेना ने यूक्रेन सेना को कम से कम 180 मोर्चों पर चीर डाला है। हालात बेहद खतरनाक और गंभीर हो चुके हैं। तस्वीरों में रूस यूक्रेन जंग के उस दौर की झलक और संकेत मिलने लगे हैं जिसे वॉर एक्सपर्ट तीसरी विश्व युद्ध और परमाणु जंग से जोड़कर देख रहे हैं। पिछले 36 घंटे में यूक्रेन जंग की आड़ में नेटो ने जबरदस्त खेला शुरू कर दिया है। जो खबरें और प्लान वॉर रूम से लीक होकर पहुंच रहे हैं, उसके मुताबिक नेटो ने रूस के सटे पोलैंड में भारी हथियार और लाखों सैनिकों को अक्टूबर 2024 से 1 दिसंबर 2024 तक पहुंचा दिया है। कुल मिलाकर ये हालात हो गए हैं कि अब यूक्रेन की हार बेहद जरूरी है और नेटो से रूस की सीधी जंग भी बेहद जरूरी हो चुकी है। इसके पीछे के क्या समीकरण और खबरें हैं? 20 जनवरी 2025 से पहले पूरे पूर्वी यूक्रेन पर पुतिन ने कब्जा करने का प्लान बना लिया। इसलिए पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी यूक्रेन के साथ पश्चिमी यूक्रेन पर भी रूसी सेना ने एक साथ यूक्रेनी सेना पर हमले कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रंप और पुतिन की याराना के चक्कर में नेटो के देश पूरी तरह से फंस गए हैं। अब अमेरिका के बिना जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड ने ऐसी जंगी चक्रव्यूह रचा है जहां नेटो देशों पर रूसी सेना के हमले शुरू हो गए हैं। रूस के खिलाफ नेटो सैनिकों की जबरदस्त तैयारी पोलैंड और बाल्टिक देशों में शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि नेटो देशों की पैदल सेना से लेकर भारी हथियार रूस से सटे नेटो देशों में पहुंच चुके हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है नेटो के लाखों सैनिक, हजारों मिसाइलें, सैकड़ों टैंक और तोप रूसी सेना पर हमला करने के लिए तैयार है। जबकि दूसरी तरफ जोरदार युद्ध के बीच नेटो देश के टॉप कमांडर और नेता एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में नेटो ये अनुमान लगाने की कोशिश में जुटा है कि अगर रूस पर सीधा बड़ा हमला किया जाए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर मिसाइलें, टैंक, तोप, युद्धक विमान बनाए जा रहे हैं। नेटो रूस के मुकाबला करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है जिसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। रूस और नेटो देशों की सेनाएं तेजी से मोर्चाबंदी करने में जुटी है। रूस से सटे बॉर्डर पर नेटो के टैंक, तोप और भारी हथियार तेजी से पहुंच रहे हैं। रूस से सटे कम से कम 4 नेटो देशों का मानना है कि रूस किसी वक्त उस पर हमला कर सकता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी युद्धपोत ने जर्मनी सैन्य हेलीकॉप्टर पर गोला बारूद से हमला किया है। कुछ दावे किए जा रहे हैं कि जर्मनी के हेलीकॉप्टर पर उस वक्त गोला बारूद से हमला किया गया है जब वो रूसी युद्धपोत के नजदीक पहुंच गया था। खबरों में ये भी दावा किया गया है कि रूसी युद्धपोत से जर्मनी लड़ाकू हेलीकॉप्टर पर सिग्नल गोला बारूद से हमला हुआ है। जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए ने सूत्रों के हवाले से कहा कि रूसी जहाज के चालक दल ने बाल्टिक सागर के ऊपर जर्मन विमान की ओर गोला बारूद दागा है। इधर रूसी हमले के बाद से जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान के अपने बंकरों को भी फिर से बेहतर बनाना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन अच्छी तरह से जानते हैं ट्रंप नेटो को जरा भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि पुतिन के इशारे पर ट्रंप यूक्रेन को जंग हरवाना चाहते हैं ताकि युद्ध रुक जाए। हम आपको 2019 में नेटो पर दिए गए ट्रंप का वो बयान दिखाते हैं जो नेटो के लिए 2024 में नासूर बनने जा रहा है। इधर अमेरिकी मीडिया CNN के साथ बातचीत में नेटो के पूर्व कमांडर जेम्स स्टावरिडिस ने भी भविष्यवाणी की है कि वो बेहतर करने वाले हैं। जेम्स स्टावरिडिस ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के 20% हिस्से पर पूरी तरह से कब्जा हासिल करने के बाद जंग रोक सकते हैं। सेवानिवृत्त एडमिरल ने स्टावरिडिस के मुताबिक हालांकि पुतिन यूक्रेन के सिर्फ 20% हिस्सा लेकर खुश नहीं होंगे। पुतिन और ट्रंप की नजदीकियों को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि अगर अमेरिका के बिना बचे हुए 31 नेटो देशों ने रूस पर सीधा हमला किया तो यकीन मानिए रूस नेटो देशों को भून कर रख देंगे। अब देखना होगा कि पुतिन का अगला जंगी कदम क्या होता है। फिलहाल पुतिन जंग के असली खिलाड़ी साबित हो रहे हैं जबकि नेटो अनाड़ी साबित हो रहा है।